नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान मदनलाल मीणा जी का। मदनलाल मीणा जी ने हमारे चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध, जो कि कहानियों का चैनल है, उस पर एक पहेली डाली है। पहेली इस प्रकार से है कि मारन गए अमर कर आए, बिन पानी के दो फल लाए। तो दोस्तों, हम इनके इस प्रश्न का उत्तर हमारे इस चैनल में दे रहे हैं। कारण वह चैनल हमारा कहानियों का है और धार्मिक पहेलियों का चैनल हमारा ज्ञान स्टार प्लस है, इसलिए उनके इस प्रश्न का उत्तर हम यहां देंगे। तो दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान मदनलाल मीणा जी का, और ये लिखते हैं कि गुरुजी, मैंने कई लोगों को डाला लेकिन किसी ने भी इसका उत्तर नहीं दिया, इसलिए आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों, इनके प्रश्न का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, क्या होता है, एक बार भगवान शिव के गले में मुंडों की माला लटकी हुई थी। ये मुंड माता पार्वती के ही अवतारों की माला थी। तो दोस्तों, इन मुंडों की माला को देख के माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु, आपने ये मुंडों की माला क्यों लटका रखी है और ये किसके शीश हैं, स्त्री के हैं या पुरुष के? तो भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, ये मुंड तो स्त्री के हैं और ये तुम्हारे ही शीश हैं, और मैं इसी देह से रहता हूं और आपके अब तक 108 जन्म हो लिए हैं। इस बात को सुनकर के पार्वती कहने लगी, ऐसा क्यों भगवान? कि ऐसा इसलिए कि मैं एक ही देह से अमर हूं और तुम अमर नहीं हो। इस बात को सुना तो पार्वती कहने लगी कि मुझे बार बार मरना पड़ता है? कि हाँ पार्वती, तुम्हें बार बार मरना पड़ता है, इसलिए तुम सुनो, मैंने ये माला गले में लटका रखी है। पार्वती कहने लगी कि प्रभु, मैं भी अमर हो जाऊं, कोई ऐसा उपाय है? तो क्या कहने लगी? पार्वती कहने लगी, सुन भोले भंडारी, काया अमर होएगी मेरी, होगी कृपा तुम्हारी। पत यह विनती सुन लीजिए, मोए अमर कथा कह दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से पार्वती ने भगवान शिव से कहा, तो प्रभु, इसका उपाय है, जब आप अमर कथा जानते हैं तो आप मुझे अमर कथा कह दीजिए। पते ये विनती सुन लीजिए, मोए अमर कथा कह दीजिए। बार बार मोए मरना पड़ता, सुन भोले भंडारी, काया अमर होएगी हो मेरी, मानो कृपा तुम्हारी। पत ये विनती सुन लीजिए, मोए अमर कथा कह दीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया। तो भगवान शिव कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं, परंतु इससे पहले यहां देख लें, कोई अन्य जीव ने इसको सुन लिया, यदि किसी ने थोड़ा भी इसको सुन लिया तो वह अमर हो जाएगा। इसलिए पार्वती, मैं यहां देख लेता हूं कैलाश में। तो क्या होता है, इत में अंधियारा झुक आया, शिव ने ऐसा नाद बजाया, भोले राम। तो दोस्तों, अंधेरा हो गया और भगवान शिव ने इस तरह का डमरू बजाया कि सभी जीव जंतु उसकी आवाज से भाग गए। जब सभी जीव जंतु भाग जाते हैं तो दोस्तों, भगवान शिव
अमर कथा कहने लगते हैं। और अमर कथा कहते रहे भगवान शिव तो क्या होता है, शिव अमर कथा कहने लगे, गौरा को निंद्रा आ गई। शिव अमर कथा कहने लगे, गौरा को निंद्रा आ गई। दोस्तों भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे, लेकिन क्या होता है, उसी समय माता पार्वती को नींद आने लग गई। तो शिव अमर कथा कहने लगे, गौरा को निंद्रा आ गई। पिंड खोकड़े में लख्यो, भोला ने देखो जाम तो। और सुन सुन कथा अमर भई काया, जीव परन को लाग्या। सुन सुन कथा अमर भई काया, जीव परन को लाग्या। पार्वती सोती रही हुंकारा देने लगा। दोस्तों क्या हुआ, माता पार्वती तो सो जाती हैं, लेकिन एक खोखड़े में एक तोते का अंडा रखा था। और जिस समय भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे तो उसी समय उस अंडे में जीव पड़ने लग गया और माता पार्वती सोती रह गईं और उनके स्थान पर वह तोता हुंकरा देने लग जाता है। इस प्रकार से सुन सुन कथा अमर भई काया, जीव परन को लाग्या। पार्वती सोती रही हुंकारा देने लगा। दोस्तों इस प्रकार से उसकी काया अमर होने लगी। जब उनकी काया अमर होने लगी तो थोड़े समय पश्चात माता पार्वती जागती हैं और कहती हैं, भोलेनाथ मैं इस जगह से भूल गई और मैं तो सो गई, जरा इस जगह से मुझे दोबारा से सुनाना। इस बात को जब भगवान शिव ने सुना तो भगवान शिव कहने लगे कि तुम्हारे स्थान पर अभी हुंकरा कौन दे रहा था, हुंकरा तो बराबर चल रहा है और मैं कथा सुना रहा हूं। इस बात को देखा तो भगवान शिव कहने लगे, गजब हो गया पार्वती, ये तो यहां कोई अन्य किसी जीव ने और इसको सुन लिया। तो शिव इत बित को देखने लगे, गौरा को निंद्रा आ गई। पिंड खोकड़े में लख्यो, गौरा ने देखो जाम तो। ले त्रिशूल छोड़ दियो पीछे, शंकर चले पिछारी। आगे आगे तोता जा रहे हो, भोला चले पिछारी। दोस्तों क्या होता है, भगवान शिव को देख करके भयभीत होकर के वह तोता उड़ जाता है और उसके पीछे भगवान शिव ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। तो आगे आगे तोता जा रहा है और पीछे पीछे भगवान शिव जा रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि वहां पहुंच जाते हैं तो एक व्यास जी मुनि थे, कृष्ण द्वैपायन, उनकी पत्नी ने जमाई ली और जैसे ही जमाई ली तो मुंह में होके उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है तोता। तो क्या होता है, सुआ व्यास मुनि की नारी के, सुआ बास गर्भ को ले लियो। सुआ व्यास मुनि की नारी के, सुख बास गर्भ को ले लियो। दोस्तों भगवान शिव ने भी क्या किया कि वो तोता तो गर्भ में पहुंच गया, लेकिन भगवान शिव ने उसी स्थान पर अपना त्रिशूल गाड़ दिया और वहीं पर तपस्या करने लग जाते हैं। जब पार्वती ने देखा कि भगवान शिव लौट के नहीं आए और 12 वर्ष बीतने को हैं, तो दोस्तों माता पार्वती गई भगवान शिव को ढूंढती हुई और वहीं पर पहुंच गई। वहां जाकर के भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु आपने जब खुद कहा था कि इस कथा को जो भी कोई इस अमर कथा को थोड़ा भी सुन पाएगा
वो ना मरेगा किसी के मारे खुद ही अमर हो जाएगा। ये आपने कहा था इसलिए ये तो अमर हो गया। अब आप चलिए। जब ये बात भगवान शिव से कही तो भगवान शिव कहने लगे, पार्वती आपने ठीक ही कहा, अब ये नहीं मरेगा क्योंकि इसने तो अमर कथा को सुन लिया। तो भगवान शिव वापस आ जाते हैं और उसे अमर करके आते हैं। और दोस्तों बिना पानी के दो फल संतोष और क्षमा लेकर के वापस आ जाते हैं। दोस्तों ये दो पानी के फल हैं। जिसके पास में संतोष और क्षमा ये दोनों फल हैं वह दुनिया में निराला है। तो श्रीमान मदन लाल मीणा जी, मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।